ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान के अंदर दो चीजों की दावत का हुक्म दिया गया है, एक अम्र बिल मारूफ का और एक नही अनिल मुनकर का। अम्र बिल मारूफ भले कामों की दावत देना, अच्छे कामों की दावत देना, खैर के कामों की दावत देना, नेकियों की दावत देना, तक़वा तहारत की दावत देना, नमाज रोजे की दावत देना, सदका खैरात की दावत देना, ये अम्र बिल मारूफ है। अच्छे कामों की दावत देना ये अम्र बिल मारूफ है। और दूसरा है नही अनिल मुनकर, यानी बुराइयों से रोकना, बुराई के बारे में बताना, गंदे कामों के बारे में, गलत कामों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में, फहश कामों के बारे में बताना, दावत देना, ये दूसरा हुक्म है। बुराइयों से रोकने की दावत देना और भले कामों की दावत देना, ये दो हुक्म है। ये अम्र बिल मारूफ जो पहला हुक्म है, अच्छे कामों का हुक्म देना, ये तो बहुत आसान बात है। कोई किसी को कह देता है ये नमाज नहीं है तो नमाज पढ़ने की दावत दे देता है, रोजा नहीं रखता रोजा रखने की दावत दे देता है। अच्छे कामों की दावत देना ये बड़ा आसान काम है। हमारी जमात के साथी अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल भले कामों की दावत देना, बुराइयों से, नमाज की दावत हो, अल्लाह के रास्ते में जाने की दावत हो, ये दावत जो है बहुत आसान काम है। टफ काम है, जो मुश्किल काम है, जो हर एक के लिए आसान नहीं है। क्या? नही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना, गलत कामों के बारे में बताना। कोई बेनमाजी नहीं है तो उसको आप दावत दे देंगे बड़ी आसानी से कि नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ना जो जरूरी है, मुसलमानों पर फर्ज है, नमाज के ये फायदे हैं। लेकिन अगर वो आदमी चोरी कर रहा है तो आप नहीं कह सकते कि तुम चोर हो, चोरी छोड़।
ये बुराई के बारे में बतलाना, बुराई से रोकना, ये बड़ा टफ काम है, ये हर आदमी नहीं कर पाता है। वो आदमी जरूर करता है जिसको हिम्मत रहती है, जिसके पीठ पर जो है बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का हाथ होता है, वो आदमी जरूर कह देगा कि तुमने ये बुरा काम किया है, ये काम बिल्कुल सही नहीं है, इससे बाहर हटो। लेकिन आम आदमी कोई भी चाहे किसी को कह दे, कोई जिना कर रहा है उसको डायरेक्ट कोई नहीं कह सकता, डर है, हिम्मत नहीं है कि तुमने ये काम क्यों किया। तो बुराइयों से रोकना जो है और बुराई के बारे में बतलाना, गलत कामों के बारे में बतलाना, ये बहुत ही टफ काम है और ये बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि दावत तो दोनों की देनी है, अम्र बिल मारूफ की भी दावत देनी है और नही अनिल मुनकर की भी दावत देनी है। अब हमारी जो बातचीत चल रही है ये 2-3 हफ्ते से, वो दरअसल नही अनिल मुनकर पर ही चल रही है। बुराई से कैसे रुकना है, गलत काम से कैसे रुकना है, हराम काम से कैसे रुकना है, हराम कमाई से कैसे रुकना है, हराम काम करने से कैसे रुकना है, हराम खाने से, हराम पहनने से, हराम पीने से कैसे रुकना है, ये नही अनिल मुनकर है। और नही अनिल मुनकर पर बात करना ये बहुत ही अहम काम। हमें तो हौसला मिलता है और मिलता रहा है, हमारी जो यहाँ की कमेटी है, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हो या सदर हो या और दिगर जिम्मेदारान हो, खजांची हाजी हुसैन साहब या खुर्शीद भाई हो या दिगर और लोग भी हैं, इम्तियाज भाई वगैरह है, नौमान भाई, तो इन सबसे हमें हिम्मत मिलती रहती है। और बिलखुसूस हमारे सेक्रेटरी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र को जो है लंबा करे, उनका साया हम पर जो है तादेर कायम रखे और अल्लाह ताला इस मस्जिद की खिदमत उनसे लेता रहे। उनका जो है बड़ा हौसला रहता है, बड़ी हिम्मत रहती है उनकी तरफ से, जो बुराई पर बोला जाए। असल होता क्या है, जब बुराई पर आदमी बोलता है ना, तो आदमी अपने ऊपर ले लेता है, यानी वो अगर उस बुराई को कर रहा है तो वो अपने ऊपर ले लेता है। हालांकि हम आपके लिए नहीं कह रहे, हमें तो ये पता नहीं है कि आप वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर हमें पता भी है फला आदमी के बारे में कि ये काम वो करता है, तो हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारे पढ़ने के जमाने में जब हम अरबी के 5वें साल में थे, तो उसमें एक किताब पढ़ाई जाती है, अल बलागतुल वाज़िहा। उसमें जैसे तकरीर करना है, गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है, किसी को कोई नसीहत करनी है, तो वो बातें उसमें बताई जाती थी कि कैसे आप बयान करेंगे, कैसे आप खुतबा देंगे, कैसे आप तकरीर करेंगे। तो उनमें एक बात बहुत ही साफ साफ लफ्जों में जो है उलमाए किराम को बताई जाती है पढ़ने वाले को, कि जब आप कभी भी तकरीर करें स्टेज पर बैठ करके या मस्जिद के मिंबर मेहराब पर बैठ करके, तो किसी आदमी को निशाना बना करके आप तकरीर नहीं करेंगे। ये उलमा के वक़ार और उलमा के मकाम के खिलाफ है। ये बात शोभा नहीं देता है आलिम के लिए कि किसी खास आदमी को निशाना बना करके तकरीर करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हम जो बुराइयों के ऊपर या नहीं अनिल मुनकर के ऊपर, हराम कामों के ऊपर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि कुरान के अंदर उस बुराई को बयान किया गया है और हदीस के अंदर उस बुराई को बयान किया गया, इसलिए हम बयान कर रहे हैं, ना कि आपके लिए। तो बराए मेहरबानी हमारी कोई भी कभी कोई बात किसी को लग जाए तो अपने ऊपर जो है हरगिज नहीं ले। अल्लाह शाहिद है, खुदा शाहिद है, ये मस्जिद का मिंबर और मेहराब शाहिद है कि हम किसी की बात दिल में रख करके बात नहीं करते। तो हमारी जो बातचीत चल रही है वो हराम के ऊपर, हलाल के ऊपर बातचीत चल रही है। पिछले हफ्ते हमने आपको बतलाया था, एक हदीस बतलाई थी कि 4 सिफत जिसके अंदर आ जाए, उससे दुनिया छूट भी जाए तो फिर उसके दुनिया का कोई नुकसान नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना, वसिद्क़ हदीसिन, सच्ची बात बोलना, झूठ से परहेज करना, हुस्न खलीक़तिन, अच्छे अखलाक,
वइफ़्फ़तु फ़ी तुअमतिन, खाने में उम्दगी, खाने में पाकीज़गी, हलाल खाना, हलाल रोजी तलाश करना। ये चार चीज अगर मिल जाए और दुनिया ना भी हासिल हो तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा उसका। एक हदीस के अंदर आया, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक नहीं डगमगाएंगे, इब्ने आदम, आदम की औलाद यानी कि हम और आप, हम आप आदम ही की तो औलाद हैं, तो कयामत के दिन आदम की औलाद के कदम यानी हमारे और आपके कदम और पूरी दुनिया के इंसानों के कदम उस वक्त तक नहीं डगमगाएंगे और उस वक्त तक सरक नहीं सकेंगे, जरा सा भी इधर से उधर हिल नहीं सकेंगे कयामत के दिन, कयामत के मैदान में, जब तक उससे 5 चीजों के बारे में सवाल ना हो जाए। 5 सवाल होगा तभी जाकर के वो इधर उधर हिल सकेगा, वरना सड़क नहीं पाएगा, वो कदम को अपने इधर आगे पीछे नहीं कर पाएगा जब तक 5 चीजों के बारे में उससे सवाल नहीं हो जाए। जिसमें पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल होगा आपने अपनी उम्र को कहां खर्च किया, अपनी उम्र को कहां लगाया, अपने उम्र को किस चीज में गुजारा, कैसे गुजारा अपनी उम्र को, ये पहला सवाल होगा उम्र के बारे में। हमारी और आपकी उम्र गुजरती चली जा रही है, ढलती चली जा रही है, जिंदगी जो है खत्म होती चली जा रही है, लेकिन हमको और आपको अपनी उम्र के बारे में फिक्र नहीं है कि ये उम्र हमारा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ लग रहा है, उम्र किस कामों में खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है, उम्र किस कामों में डल रहा है। लोग तो बर्थडे मनाने में लगे हुए हैं, बर्थडे मनाते हैं, मुसलमानों के अंदर वो काम आ गया जो गैरों का था, बर्थडे मना रहे हैं लोग, अच्छे खासे लोग। हमें ताज्जुब होता है कि लोग जो है 1 साल पूरा होने पर बर्थडे मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं, हालांकि उसकी उम्र तो 1 साल घट गई, उम्र घटने पर गम होता है ना कि खुशी होती है। हमारी अक्ल को क्या हो गया, हमारी अक्ल कहां चली गई, अक्ल के एतबार से हम अंधे कैसे हो गए कि उम्र के घटने पर खुशी मना रहे हैं। उम्र के बढ़ने पर खुशी मनाई जाती है, कोई मकसद हासिल हो जाए तो खुशी मनाई जाती है, कोई बीमार अच्छा हो जाए खुशी मनाई जाती है, औलाद हासिल हो जाए खुशी मनाई जाती है, लेकिन यहां तो उम्र का हिस्सा कम हो गया 1 साल, और हर साल हमारी उम्र का जो है 1 साल हिस्सा खत्म होता है, और खत्म होने पर हम बर्थडे मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, उस दिन खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं। गजब बालाए गजब तो ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लोग बर्थडे मनाते हैं, उनके लिए भी केक काटते हैं। जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते हैं, मालूम है वो कैसे लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ला करके हमको दिए हैं वो दीन नाकिस था, उसमें बर्थडे नहीं मनाया गया, हम बर्थडे मना करके रसूल के दीन को मुकम्मल कर रहे हैं। कोई माई का लाल ये बता दे हमको कि हुजूर ने बर्थडे मनाया हो, हुजूर ने केक काटा हो, हुजूर ने दिया जलाया हो। जब आप बर्थ मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, गैरों के रसूम उस वक्त अदा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या हमारे नबी ने अपने बर्थडे पर दिया जलाया, क्या हमारे नबी ने अपने बर्थडे पर केक काटा, क्या हमारे नबी ने अपने बर्थडे पर चॉकलेट बांटा, क्या हमारे नबी ने अपने बर्थडे पर अपने साथियों को, अपने गुलामों को, अपने जानिसारों को बुला करके दावत दी कि आज हमारा बर्थडे है, आप हमारे घर पे आ जाइए।
दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी रब्बी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तो जब हमारे नबी ने उस काम को नहीं किया और आप कर रहे हैं, तो यही ना कहना चाहते हैं कि उस वक्त दीन मुकम्मल नहीं हुआ तो हम दीन को मुकम्मल कर रहे हैं। ये बात दीन में रह गई थी, हम दीन में पूरा कर रहे हैं। गोया आप हुजूर के दीन को नाक़िस समझ रहे हैं कि एक चीज नहीं था और आप एक चीज शामिल कर रहे हैं, जबकि कुरान ने साफ ऐलान कर दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए आज मुकम्मल कर दिया गया है। ये कुरान कह रहा है तो आप कुरान की बात को भी झुटला रहे हैं। आप दीन में कैसे कोई चीज दाखिल कर सकते हैं? दुनिया नहीं है, दुनिया में आप कोई चीज नहीं बना लेंगे, दीन में आप कोई नई चीज दाखिल नहीं कर सकते। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर कोई भी नई चीज बिदअत है और हर बिदअत ज़लालत है और हर ज़लालत गुमराही है जो जहन्नम में आदमी को लेकर के जाएगी। दीन के अंदर आप कोई नई चीज का इजाद नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कीजिए जितना करना है, दीन मुकम्मल हो गया है। दीन को आपके दीन बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला क़यामत के दिन जो सवाल होगा वो किसके बारे में होगा? हमारी उम्र के बारे में। सोच लीजिए, समझ लीजिए, आधी और आधी से ज्यादा जिंदगी हमारी खत्म हो चुकी है और उस आधी जिंदगी जो हमारी खत्म हो गई उसमें हमने क्या किया है, नहीं किया है, अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए। ये सवाल होगा सबसे पहला क़यामत के दिन इब्ने आदम से, आदम की औलाद से, जिसमें सब शामिल है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबसे सवाल होगा। सारी आदम की औलाद से ये सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, अपनी उम्र को कहाँ खर्च किया, अच्छे कामों में लगाया, बुरे कामों में लगाया। दूसरा जो सवाल होगा वह अन इल्मिही फीमा अमला, फीमा अमला, आपने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। इल्म जो हासिल किया उस इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। आजकल सब लोग लंतरानी हाथ देते हैं कि मेरे पास ये इल्म है, मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन सवाल जानने का नहीं है, सवाल तो यह है कि जानने के बाद आपने इल्म के अमल कितना किया, इल्म के मुताबिक आपने अमल किया कि नहीं किया। सवाल इस बात का है। जानना अलग चीज है और उसको मानना अलग चीज है, उस पर अमल करना यह अलग चीज है। सवाल यह होगा कि आपने इल्म तो हासिल किया लेकिन उस इल्म के मुताबिक अमल कितना किया, ये दूसरा सवाल होगा। इल्म हासिल किया, अमल नहीं किया। एक तो ये आदमी है कि अनजान है, बिल्कुल बिल्कुल जाहिल है, उल्टा चाप। एक आदमी है उसको मालूमात है, मालूमात के बाद भी वो अमल नहीं कर रहा, तो उसकी पकड़ ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो इल्म के मुताबिक कितना अमल आपने किया। तीसरा सवाल होगा वो अन मालिही मिन अयना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। तीसरा जो सवाल होगा, अब हमारे पॉइंट के ऊपर जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, तीसरा और चौथा ये दोनों सवाल जो होगा वो ये होगा कि आपने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। माल कहां से कमाया और चौथा माल कहां खर्च किया। हराम जगह से कमाया, गलत जगह से कमाया, बुरे तरीके से कमाया, नाजायज तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया, किस तरीके से आपने माल हासिल किया। असल बात जो हमारी हो रही है वो इसी पर हो रही है, हराम खाने के ऊपर, हराम माल के ऊपर, हराम पीने और पहनने के ऊपर बातचीत चल रही है। आजकल मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त जो है गैरों के अंदर तो है ही है, गैरों के अंदर तो तकरीबन सब के सब 100% लोग जो है सूद को तो वो लोग जायज ही करार देते हैं। सूद का उन लोगों का धंधा है, कारोबार है, सूद के मामलात तो उनके है ही हैं। लेकिन मुसलमानों में भी ये ट्रेंड चल चुका है कि थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी माल की जरूरत पड़ी और जाकर के सूद ले लिया, सूदी मामलात कर लिया, सूद का लेन देन कर लिया।
माल की जरूरत पड़ी, मकान लेना है, पैसे कम हो रहे हैं, लोन ले लिया, सूद ले लिया, 5% पे 10% पे सूद लेकर के जो है वो मकान खरीद लिया। सूदी कारोबार मुसलमान भी कर रहे हैं, जैसे गैर मुस्लिम करते हैं वैसे सूदी धंधा मुसलमान भी आज करने लगा है। जबकि कुरान ने कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे और पक्के मोमिन हो तो अल्लाह से डरो और सूदी कारोबार को छोड़ दो, सूदी मामलात को छोड़ दो। जितने भी सूद के मामलात हैं सबके बारे में कहा गया उसको छोड़ दो, उससे बाज आ जाओ। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया, यानी सूदी मामलात को नहीं छोड़ा, सूदी लेन देन को नहीं छोड़ा, सूदी कारोबार को नहीं छोड़ा, सूदी धंधे को नहीं छोड़ा, तो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है, जंग का ऐलान है तुम्हारे लिए अगर तुमने सूदी मामलात को नहीं छोड़ा। कुरान और हदीस के अंदर किसी भी गुनाह में, किसी भी गुनाह की सजा में इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती नहीं बयान की गई जितना कि सूद की सजा में सख्ती को और शिद्दत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उस आदमी के लिए जो सूद लेता है, देता है, सूदी कारोबार करता है, उसके लिए क्या है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है। अब सोचिए, जिसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल ने जंग का ऐलान कर दिया हो, जंग का झंडा बुलंद कर दिया हो, जिसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल, उसका क्या बचेगा? कुछ बचेगा उसका? ये मामूली बात है। अल्लाह जंग का ऐलान कर रहा है सूदी लेने वालों के खिलाफ। वो कहां से अपने आप को बचा पाएगा? उसका माल कहां से बचेगा? वो बर्बाद नहीं हो जाएगा? जिसके खिलाफ अल्लाह खड़ा हो गया, जिसके खिलाफ अल्लाह का रसूल खड़ा हो गया, वो बर्बाद नहीं होगा क्या? उसका कुछ बचेगा क्या? उसके सारे चीज हलाक नहीं हो जाएंगे क्या? उसकी सारी चीजें तबाह नहीं हो जाएंगी क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में इस आयत के अंदर ऐलान कर दिया कि अगर तुम इस आदत से बाज नहीं आए, सूदी लेन देन से बाज नहीं आए, तो तुम्हारे खिलाफ हमारी तरफ से जंग का ऐलान है। इसलिए सूदी मामलात को यकसर छोड़ दो और तुम्हारा जो असल सरमाया होगा, जिसको हम लोग मूर बोलते हैं, एक मूर होता है, एक सूद होता है, जो तुम्हारा असल सरमाया होगा यानी मूर होगा, वही तुम्हारा माल होगा, वही तुम्हारा माल बाकी रहेगा, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, चंदे के लिए साथी खड़े हो जाएं, मस्जिद के चंदे के लिए साथी खड़े हो जाएं और मस्जिद का ताउन भी आप भरपूर तरीके से कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी के वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये हदीस हमने खुतबे में पढ़ी थी। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सूद खाता है, सूद का खाने वाला, सूद का खाने वाला, सूद का लेने वाला, सूदी मामलात करने वाला, सूदी लेन देन करने वाला, सूदी हिसाबात और मामलात को लिखने वाला, और वह शाहिदै है, सूदी लेन देन पर गवाह बनने वाला, ये सब के सब गुनाहों में बराबर के शरीक है। और ऐसे लोगों पर जो सूद का माल खाता है, सूद का माल लेता है, सूद का माल देता है, सूद का माल लिखता है, सूद का माल पढ़ता है और सूद के माल पर गवाह बनता है, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है, लानत फरमाई है।
यानी अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं कि खुद आपने अगर सूद की रकम नहीं भी लिया, आपने सूद की रकम नहीं भी लिया, लेकिन सूदी मामलात में किसी भी दर्जे में आप शरीक हैं, किसी भी दर्जे में आप शरीक हैं, तो आपको भी वही अजाब दिया जाएगा जो सूद लेने वाले को अजाब होगा, सूद देने वाले को अजाब होगा। आपको भी बराबर का शरीक माना गया गुनाहों में। आप सिर्फ गवाह बन गए तो आप उन वईदों के और अजाबों के मुस्तहिक बन जाते हैं जो कुरान के अंदर और हदीस के अंदर सूद लेने वाले और देने वाले के लिए जिक्र किया गया है। उन अजाब के आप भी मुस्तहिक बन जाते हैं सिर्फ गवाह बनने पर। आपने सूद नहीं लिया है, सिर्फ गवाह बनने पर। अब सिक्योरिटी पर जो मकान लिया जाता है, सिक्योरिटी पर मकान लेते हैं ना लोग, तो उसमें एक आदमी दो आदमी गवाह जरूर बनता है, होता है कि नहीं होता है? जो बिचमानी होता है, बात कराता है, चाहे आप उसको डीलर कह लीजिए या उसको आम आदमी कह लीजिए, कोई ना कोई उसको जरूर सिक्योरिटी पर मकान दिलाता है। तो दिलाने वाला तो पैसा लिया न दिया, लेकिन दिलाने वाला भी गुनाह में उतना ही का शरीक है जितना सिक्योरिटी पर मकान लेने वाला और देने वाला गुनाहों में शरीक है, बराबर का शरीक है, सिर्फ गवाह बनने पर। सूद की कहीं पर कोई बातचीत हो रही है और आप बैठे हुए गवाह बन गए, आप भी बराबर के शरीक। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, अकल रिबा मन अकल रिबा सबऊना, के सूद के अंदर जो है 70 से ज्यादा किस्म के गुनाह पाए जाते हैं। कितने? सूद के अंदर 70 से ज्यादा किस्म के गुनाह पाए जाते हैं, और उनमें सबसे कम दर्जे का जो गुनाह है वो अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। सूद में कितने गुनाह हैं? 70 किस्म के। और सबसे कम क्या है? ये सबसे कम दर्जे वाला है, तो 69 जो होगा वो कितना बड़ा दर्जा होगा उसका, सूद का। सबसे कम दर्जे वाला जो गुनाह है सूद के अंदर वो ये है कि अगर कोई आदमी सूद लेता है, देता है, गवाह बनता है, उसके ऊपर उसका लिखता है, पढ़ता है, वो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा है, वो अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। ये हदीस के अल्फाज में बता रहा हूं आपको। कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा, लेकिन सूद लेने देने पर, सूद में गवाह बनने पर वो अपनी माँ के साथ जिना करे, इससे भी बड़ा गुनाह है। सिक्योरिटी पर मकान लेने को लोगों ने कितना आसान बना दिया है। एक आध मर्तबा तो हमारे पास खबर आई हमारी अहलिया के जरिए कि एक आदमी जो है सिक्योरिटी पर मकान लेना चाहता है, आप दिला दीजिए। आपको तो बहुत सारे मालूमात होंगे, आपसे लोग कहते रहते होंगे, बहुत सारे लोगों से आपका उठना बैठना है। हमने उनको खबर भिजवाया कि भाई सूद पर मकान लेना, ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पर मकान लेना तो ये हराम है। आप कैसे ले सकते हैं सिक्योरिटी पर मकान, और फिर मैं कैसे दिला सकता हूं सिक्योरिटी पर मकान? हमें तो मालूम भी होगा तो हम नहीं बताएंगे। सिक्योरिटी पर मकान लेने को इतना आसान बना दिया है लोगों ने, इतना आसान बना दिया है कि जैसे उसमें कोई गुनाह ही नहीं है। और गुनाह कितना बड़ा है कि अपनी मां से भी जिना करने के बराबर गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। एक हदीस के अंदर आया, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम के अंदर जिना फैल जाए और जिस कौम के अंदर सूद फैल जाए तो वो कौम अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेती है। आज जिना भी फैला हुआ है ना, जिना भी फैला हुआ है कि नहीं है? जिना भी खूब धड़ल्ले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिना जो है रजामंदी से भी हो रहा है, और जिना बिल जबर भी हो रहा है। जिना बिल जबर की तो कोई ना कोई खबर आपको अखबारों में, रेडियो में और टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर मिल ही जाती है। रोजाना एक नई खबर आती है जिना बिल जबर की। और जिना बिल रजा का तो पता ही नहीं चलता, बहुत सौ का पता नहीं चलता जो जिना बिल रजा हो रहा है, यानी रजामंदी के साथ लोग जिना कर रहे हैं।
फरमाया जिस कौम के अंदर ज़िना फैल जाए और जिस कौम के अंदर सूद फैल जाए, आज सूद भी फैला हुआ है और दीमक की तरीके से मुसलमान के ईमान को चाट चाट करके खत्म कर रहा है, मुसलमान के ईमान को जो है कमजोर कर रहा है। ये सूद का मामला दीमक की तरीके से खा रहा है। गांव घर में औरतों में तो ट्रेंड चला हुआ है, जहां कोई मामलात हो लोन ले आओ। वहां इतना आसान कर दिया गया है लोन को, हफ्तेवारी लोन उठाती हैं और यही शहर से ही लोग पैसा भेजते हैं अपनी बीवी को, अपनी मां को लोन का पैसा भरने के लिए। और यहां तक के गजब ये है कि एक लोन को सधाने के लिए दूसरा लोन और फिर दूसरे लोन को सधाने के लिए तीसरा लोन, लोन पर लोन लोगों ने ले रखा है। जब इस तरीके से सूद फैल जाएगा और ज़िना फैल जाएगा कौम में, तो वो कौम जो है अल्लाह के अज़ाब का अपने आप को मुस्तहिक बना लेती है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे, पूरी दुनिया के अंदर जो अज़ाब की एक कैफियत है ना, वो सिर्फ कुफ्फार की वजह से नहीं है, वो हमारे मुसलमानों के कबीरा गुनाहों का भी उसमें दखल है, जो पूरे आलम के ऊपर एक अज़ाब की कैफियत है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे, खुद भी और अपनी औलाद को भी हराम लुक़मे से बचाएं। इस्लाम तो शुबहे वाली बात से भी परहेज करने का हुक्म देता है, बचने का हुक्म देता है। और सूद तो वाज़े तौर पर हराम है कुरान के अंदर और हदीस के अंदर। हराम लुक़मे की नहुसत से इंसान दुनिया में खसारा उठाता है, आखिरत में भी खसारा उठाएगा। दुनिया का खसारा यह है कि बीमारियां उस पर हमला करेंगी, बीमारियां उस पर हमला करेंगी, ज़हनी अजियत में मुब्तला होगा लोग, यानी डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन के लोग शिकार होंगे, औलादें नाफरमान होंगी। ये दुनिया का खसारा बता रहा हूं आपको। हराम काम पर, हराम लुक़मे पर क्या होगा? औलाद आपकी नाफरमान होगी। दुनिया का नुकसान आपको बता रहा हूं। सूद लेते हैं, देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्या होगा? झगड़े बढ़ जाएंगे आपके घर में, हादसात पेश आएंगे, नए नए हादसात पेश आएंगे। दुनिया में देख रहे हैं ना कितने हादसात रोजाना हो रहे हैं, हादसात पेश आएंगे। ये तो दुनिया का नुकसान है। और आखिरत का नुकसान क्या होगा? अल्लाह की नाराजगी होगी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूमी होगी और जहन्नम की अजाब का मुस्तहिक बन जाएगा वो आदमी। अगर आप सूदी लेन देन करते हैं, हराम लुक़मा खाते हैं, अपनों को भी खुद भी खाते हैं, औलाद को भी खिलाते हैं, इसलिए आप इरादा नहीं करें बल्कि फैसला करें कि आज से हम सूद नहीं खाएंगे, ना अपनी औलाद को खिलाएंगे। आप इरादा नहीं, फैसला करें कि सूदी मामलात में हम किसी भी दर्जे में शरीक नहीं होंगे, न खुद शरीक होंगे, न अपनी औलाद को शरीक होने देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम, तो क्या होगा? अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुन्नत